इस तकनीकी सत्र के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र मिश्र जी, मंच पर आसीन आदरणीय सम्मान्यजन और इस सभागार में मौजूद सुधीजन, सभी को मेरा प्रणाम। मेरा विषय जैसा कि बताया है, मध्यकालीन मुस्लिम भक्त कवियों का सगुण भक्ति स्वरूप है। जब मुझे प्रोफेसर चंदन कुमार जी ने ये बताया, इस विषय पे काम करने के लिए बोला, तो मैंने देखा कि हमारे विश्वविद्यालय में मुस्लिम संतों को लेकर या हम जब अध्ययन करते हैं तो उस तरह से जो है चर्चा नहीं की गई है। हम देखते हैं साहित्य इतिहास ग्रंथों में भी उन्हें कुछ जगह जो है फुटकर रचनाकारों की श्रेणी में उन्हें डाल दिया गया है। तो यानी जिस तरह से उन्हें पढ़ाना चाहिए, जिस तरह से हम विद्यार्थियों तक पहुंचाना चाहिए, वह नहीं पहुंचा है। जबकि आदरणीय गुरुजी तिरुभुवन नाथ शुक्ल जी ने बताया कि इतना विपुल साहित्य जो है संग्रहित किया गया है, इकट्ठा किया गया है, उसके बावजूद जो है इस साहित्य को जो है जो आम जन है, जो विद्यार्थी है, उन तक नहीं पहुंचाया गया है। जैसे पूछा गया कि क्या कारण, क्या जरूरत है कि इन मुस्लिम संतों के लिए को खोजना, इनके साहित्य को लोगों तक पहुंचाना। मैं समझता हूं कि आज के समय में इन साहित्यकारों, इन संत कवियों को खोजना और इन्हें आम लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। ये ना केवल हिंदू समाज के लिए बल्कि मुस्लिम समाज के लिए भी ये ज़रूरी है, क्योंकि जो एक संकीर्णता जो है बैठ गई है, मन में बन गई है, उस संकीर्णता के दायरे को तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि मुस्लिम समाज ये जाने कि उनके संत, उनके पूर्वज जो है किस तरह से जो है इस भारतीय संस्कृति में जो है समाहित रहे हैं। तो इसी संदर्भ में मैंने जो है इस विषय को देखने का प्रयास किया है और विभिन्न जो मुस्लिम संत कवि हैं, उनके जो पद हैं, उनके आधार पर जो है मैंने इसे समझने की कोशिश की है। हम देखते हैं, जैसा कि मैंने कहा, कि जो हिंदी साहित्य का जो विकास है उसमें मुस्लिम भक्त कवियों का जो है बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, परंतु उसे उस रूप में जगह हम देखते हैं अभी साहित्य में नहीं मिली है। कुछ विचार जो होता है, ज़्यादातर जो विचार जो होता है वह सूफी संत कवियों पर होता है। सूफी संत कवियों पर तो विस्तार पूर्वक हमें चर्चा मिल जाती है, परंतु मुस्लिम भक्त कवियों पर जो है साहित्य के अंदर जो है हमें चर्चा देखने को नहीं मिलती। इस पे विद्वान जो है अधिकतर मौन रहते हैं। हम देखते हैं कि सूफी मत पर इतनी चर्चा इसलिए भी होती है, या हम उसे अगर समझने की कोशिश करें तो हम पाते हैं कि सूफी मत जब भारत के अंदर आया, जैसे गुरुजी ने बताया भी, आचार्य रामेश्वर मिश्र जी ने, कि वह जब राज सत्ता जब यहाँ पर थी मुस्लिम धर्म की, तो वह जब यहाँ पर आई तो उसी राज सत्ता के साथ, उससे पहले वैसे तो सूफी मत आ गया था, पर राज सत्ता का एक प्रश्न हम देखते हैं कि सूफी मत के मानने वाले जो संत थे उन्हें मिला, जिसकी वजह से जो है सूफी मत काफी फैला। परंतु हम देखते हैं जब मुस्लिम संत हैं, उनका तो जो इस्लाम की जो मूल अवधारणा है उसी से ही एक टकराव हमें दिखाई देता है, और उस टकराव के बावजूद, और राज सत्ता पर भी क्योंकि इस्लामों का कब्जा है, इस्लाम धर्म का कब्जा है, तो वैसे में उनका राम भक्ति के प्रति और कृष्ण भक्ति के प्रति जो है अपनी आस्था को प्रकट करना, अपनी रचनाओं को रचना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा होगा। वह हम देख, और सबसे बड़ी बात कि इस्लाम में क्योंकि मूर्ति पूजा का विरोध है, इस्लाम एकेश्वरवाद पर विश्वास रखता है और मूर्ति पूजा को जो है निषेध मानता है। और यहाँ जब सगुण भक्ति की बात हो रही है तो सगुण भक्ति में तो साकार ईश्वर है, और जब साकार ईश्वर की उपासना कर रहे हैं तो एक तरह से हम देखते हैं कि इस्लाम की मूलभूत अवधारणा से ही जो है हमें टकराव देखने को मिलता है इन संत कवियों में। मुस्लिम राम भक्त संत कवि जो हैं, उनमें जैसा कि कुछ का तो चर्चा भी हो ही गई है, पिछले वक्ताओं ने किया ही है, जिसमें दादू हैं, रज्जब है, वाजिंद हैं, यारी साहब हैं, दरिया साहब मारवाड़ वाले हैं, दरिया साहब बिहार वाले हैं, दीन दरवेश हैं। इन सभी जो मुस्लिम संत कवियों ने अपने जो ईश्वर की उपासना की है, वह राम को निर्गुण राम के रूप में जो है उसकी उपासना उन्होंने की है। और ये जो राम है उसकी उपासना करते वक्त उन्होंने राम और रहीम के जो भेद है उस भेद को नहीं माना, उस अंतर को समाप्त किया और मनुष्य मात्र को ये समझाने का प्रयास किया और ये देखने का प्रयास किया कि दोनों के अंदर, यानी राम और रहीम के अंदर कोई भेद नहीं है। वह इसके माध्यम से समाज के अंदर एक सद्भाव और एक समन्वय और समाज को एक सूत्र में जोड़ने का जो है वह प्रयास कर रहे थे।
दादू की एक पंक्ति है, उसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। बाबा नाही दूजा कोई, एक अनेक नाव तुम्हारे, मोह पे और न होई, अलख इलाही एक तू, तू ही राम रहीम, तू ही मालिक मोहना, कैसो नाव करीम। यानी जो राम और रहीम है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, वही अलख इलाही है और वही जो है सबका जो है मोहने वाला वही करीम है। तो वह मनुष्य को जो है उस राम और रहीम के उस एक सूत्रता के जो बिंदु है, उसको जो है लोग मनुष्य को पहुंचाने की कोशिश करते हैं और सब हिंदू और मुसलमान का जो है भेद मिटाते हैं और उनके भेद को मिटाने के लिए वो बोलते हैं कि हिंदू तुरक न जानो दोई, यानी हिंदू और मुसलमान जो है इन दोनों को दो अलग नहीं मानना चाहिए, दोनों को अलग नहीं जानना चाहिए, यानी दोनों एक हैं। और इस तरह उन्होंने जो है निर्गुण निरंजन राम को देखने के लिए जो है मनुष्य मात्र को कहा है, वह निर्गुण निरंजन राम जो कि कण कण में व्याप्त है, जो हर जगह जो है मौजूद है। वह कहते हैं, दादू कहते हैं कि घट घट राम ही रतन है, दादू लखे ना कोई, यानी हर कण कण में हर जगह जो है राम ही है और जो दादू जो है उसी राम को देखते हैं, उसके अलावा जो है वह किसी को नहीं देखती। ऐसे ही दादू के शिष्य वाजिन जी जैसे संत हुए हैं जो कि पठान मुसलमान होते हुए भी अपने उस पठान कुल का त्याग करते हैं। ये पठान कुल का त्याग यानी उसी भारतीय परंपरा से जो है अपने को जोड़ने का एक प्रयास है, उसी भारतीय परंपरा में वह समाहित होते हैं और वह कहते हैं कि छाड़ी के पठान कुल राम नाम कीन्हो पाठ, यानी उन्होंने जो है वो पठान कुल जो है जिसमें वह जन्म लिया है उसको वह छोड़ देते हैं, उस पठान कुल का जो है छोड़कर वह उस सनातनी जो परंपरा है, जो धर्म जो चला आ रहा है, जो भारतीय संस्कृति है, उसी में ही जो है वह समाहित होते हैं। आगे वह राम के प्रति जो है अपने आत्मसमर्पण भाव को जो है दिखाते हैं और उसको दिखाते हुए कहते हैं कि देह गेह में नेह निवारे दीजिए, राजी जासे राम काम सोई कीजिए, यानी वैसे काम अपने जो देह है उसके अंदर जो है राम के उस प्रेम को जो है अपने अंदर समाइए और जिससे राम जो है राजी हो वैसे ही जो है काम करने चाहिए। यानी उन्होंने सकल संसार में जो है प्रेम के वास को स्वीकार किया है और भक्तों से मानव जाति से प्रेम के भाव को रखने की जो है उन्होंने कहा है। और वो कहते हैं हरि भक्तन सो नहीं पले तो पालिए, राम भजन में देह गले तो गालिए। तो वाजिन जी इसी के साथ जो है राम को जो है राम का जो नाम है उस नाम की महिमा को भी जो है वह को बखान करते हुए कहते हैं, उस राम की महिमा को जो है लूट लेने के लिए कहते हैं कि राम नाम की लूट फबे है जीव को, निस्बासर कर ध्यान सुमर तू पीव को, यह बात पर सिद्ध कहत सब गाम रे, अधम अजामिल तरे नारायण राम रे। तो ये राम का वह नाम है जो कि इस भव संसार से जो है आपको तर सकता है, पार कर सकता है। राम के नाम की महिमा जैसे पिछले वक्ताओं ने भी बताया कि सारे संत कवियों में हमें देखने को मिलती है नाम की महिमा, तो उसी नाम की महिमा को वह बताते हुए कहते हैं कि यही जो है राम है, वह आपको जो है इस भव सागर से जो है वह पार लगा सकते हैं। और इसको कहते हैं कि जो राम का नाम लेता है कि मुसलमान है और मुसलमान होकर वह राम का नाम क्यों ले रहे हैं, क्या ये राम का नाम आपको अधर्मी बना रहा है? तो वो इस बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि राम का नाम लेने से तो पत्थर भी तर गए, फिर राम का नाम लेने से मनुष्य कैसे डूबेगा। इस पंक्तियों में वह कहते हैं कि राम कहत कलमा ना डूबा कोई रे, अर्ध नाम पाषाण तरा निर लोई रे, यानी उस राम के नाम से जब पत्थर तर गए हैं, वह पत्थर तैर सकता है तो मनुष्य कैसे डूबेगा। मनुष्य भी अगर उसका नाम लेगा तो मनुष्य भी उस नाम के राम से तैर जाएगा, यानी उसका भी भव सागर से जो है पार लग जाएगा। यानी वह हमेशा राम के नाम को लेते रहने की वह सलाह देते हैं। कहते हैं एक राम को नाम लीजिए नित्य रे, और बात वाजिंद चढ़े नहीं चितरे, यानी राम का नाम लेते रहना ही जो है उनके मन पे चढ़ा हुआ है, उसके अलावा उन्हें कोई बात जो है नहीं भाती है। इसी तरह दूसरे संत जो हैं वह संत रज्जब जी हुए हैं, जो दादू दयाल के शिष्यों में से ही थे। रज्जब जी ने भी अन्य संतों की तरह जो है समन्वय और सौहार्द बनाने के लिए जो है कार्य किया और उन्होंने राम के नाम की महिमा को सर्वोपरि माना है। और गुरु दादू की कृपा से जो उन्हें राम के नाम का प्रसाद मिला है और वह उसी में ही जो है डूबे रहना चाहते हैं। वह कहते हैं रज्जब रहिए राम में गुरु दादू के प्रसाद, यानी वह
गुरु दादू से उन्हें जो प्रसाद मिला है उसी राम के नाम में वह डूबे रहना चाहते हैं। और ये जो सारे संत कवि हैं, रज्जब भी उन्हीं के समान जो पूरे सकल संसार को जो है राम के द्वारा ही रचा हुआ मानते हैं। और राम की भक्ति के कारण जो है अगर ये संसार छूट भी जाए, वह बोलते हैं कि सारा संसार जो है राम के द्वारा ही रचा हुआ है, और उसकी भक्ति करते हुए आप इस संसार के मोह को अगर त्याग भी देते हैं तो वह कुछ नहीं है। तो वह उसके अपने मन को समझाते हुए कहते हैं, गृह द्वारा सुत वित्सु यह मन भया उदास, जन रज्जब राम ही रचिया छूटा जगत निवास। यानी राम के में अगर आप रच गए तो जगत अगर छूट भी जाता है तो उसकी कोई परवाह नहीं। और वह राम के नाम को जैसे सारे संत कवियों में राम के नाम की महिमा है और उसकी महत्ता को बताया गया है, वैसे रज्जब जी बोलते हैं कि राम के नाम जो है वह पारस पत्थर के समान है, जिसे छूने से जो है लोहा भी सोना बन जाता है। तो वही राम का नाम जो है उन्हें मिल गया है, वह उस राम के नाम ने उन्हें छू लिया है। और ये राम का नाम उस सांसारिक जो भेद है उसको मिटा देता है। जाति पाति कुल सब गए राम नाम के रंग, रज्जब लागा लहा ज्यों पारस का प्रसंग। यानी जिस तरह से पारस के छूने से लोहा सोना बन जाता है, वैसे ही वो राम का नाम जो है उन्हें मिल गया है, उन्हें छू लिया है, और वह भी जो है उनका जो है उद्धार हो गया है। अपने राम को समझाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर में आत्मा एक है, हृदय के अंदर मन एक है, उसी प्रकार राम भी एक ही है। और वह इस एक राम को कहकर स्थापित कर वह उस एकेश्वरवाद की ओर भी इशारा करते हैं, जो कि वह मानते हैं कि भक्ति का जो है सही मार्ग है। एक आत्मा राम एक हित चित होए, दूजा दो सत क्यों करे दिल दिए नहीं दोए। यानी जैसे आत्मा एक होती है, जैसे हृदय एक होता है, वैसे ही राम का नाम भी एक है। तो जिस तरह से ये दो नहीं हो सकते तो अन्य ईश्वर की उपासना भी वह क्यों करें। और वह राम के नाम को सदा सुमरन करते, उसे जपते रहने के बारे में भी वह कहते हैं, रज्जब राम रहीम कही आदि पुरुष कही आकाद। तो इस तरह रज्जब जो है वह जितने जो राम का नाम है उसके राम के नाम की महिमा को बताते हैं, और साथ ही वह जात पात और धार्मिक भेदभाव के कारण जो देखते हैं कि समाज में लड़ाई हो रही है, समाज में लड़ रहे हैं, उनको समझाते हुए कहते हैं, हिंदू तुरक दुनु जल बूंदा कासु कहिए बाभन सुधा, रज्जब समता ज्ञान विचारा पंच तत्व का सकल पसारा। यानी रज्जब जी समाज में समानता के विचार को, समानता के ज्ञान के उपदेश को देते हैं, और मुसलमानों और हिंदुओं को दोनों एक ही पानी की बूंदों के समान मानते हैं। इन मध्यकालीन मुस्लिम संत कवियों ने समाज द्वारा अपने को सम्मान न देने तथाकथित नीची कही जाने वाली जातियों की हीन दृष्टि से देखने की स्थिति में राम को ही अपना सब कुछ माना है। हम देखते हैं कि इन जो संत कवि हैं उस समाज की निम्न जातियों से भी उसमें लोग आते हैं जिसे समाज में उस तरह से स्थान नहीं दिया जाता, तो वे राम को जो है अपने उद्धारक के रूप में वह देखते हैं। और दरिया साहब ऐसे ही संत कवि हैं जो मुसलमान धुनिया जाति से आते हैं, और वह राम को सरताज कहकर पुकारते हैं, जो धुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा, अधम कमीन जाति मतिहीना तुम तो सिरताज हमारा। जी। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो संत कवि हैं, राम भक्त संत कवि हैं, उन्होंने जो राम के नाम की महिमा को उसका जो है उन्होंने काफी अनुसरण किया और उसको महत्व दिया है। ऐसे ही हम देखते हैं कि कृष्ण भक्ति के जो कवि हैं वह कृष्ण भक्ति के माध्यम से जो है सगुण कृष्ण की उपासना करते हैं। तो हम देखते हैं कि राम के से ज्यादा कृष्ण भक्त के कवियों में जो है इस्लाम से टकराहट ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि इस्लाम के अंदर सगुण ईश्वर की उपासना पर एक तरह से निषेध है और मूर्ति पूजा का विशेषकर विरोध किया गया है। तो कृष्ण भक्त के कवियों ने जो है विशेष रूप से जो है एक तरह से उस चुनौती को स्वीकार किया और समाज के अंदर कृष्ण की लीला और कृष्ण के प्रेम की भक्ति के रस में डूब गए। इस बात को, और ये इसलिए होता है, हम देखते हैं कि क्योंकि भारतीय जनमानस ने जो है इस साहित्य के अंदर, चाहे हिंदू संत जो है रचना लिख रहे हो, चाहे मुस्लिम संत रचना लिख रहे हो, उन्होंने इनमें कभी भेदभाव नहीं माना। दरअसल भारतीय जनमानस कभी भी इस साहित्य को भेदभाव नहीं किया, और ये हिंदुओं द्वारा रचित साहित्य हो या मुसलमानों द्वारा रचित साहित्य केवल साहित्य होता है। मानव जीवन की अभिव्यक्ति ही उसका सहज
धर्म है। तो ये कवि यदि भारतीय है तो उसकी रचना में भारतीय आत्मा की ध्वनि भी मिलनी चाहिए। यह ध्वनि हिंदी के मुस्लिम भक्त कवियों में हमें व्यापक तौर पर देखने को मिलती है। इनमें हमें सांस्कृतिक समन्वय की ज्योति दिखलाई पड़ती है। यह मुस्लिम भक्ति काव्य आस्था का काव्य है जिसमें हमें ज्ञान और भक्ति का सह अस्तित्व देखने को मिलता है। यह काव्य एकता और सार्वभौमिक प्रेम का काव्य है जिसमें हमें लोक मंगल की भावना निहित दिखाई देती है। मैं इसी के साथ ही अपना ये आलेख समाप्त करता हूं और भारतीय विद्या अध्ययन संस्थान का आभार व्यक्त करता हूं कि जो उन्होंने मेरे को यहाँ बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के